व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में हम देखे हाउ टू असेंबल कंप्यूटर। कंप्यूटर को असेंबल कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको हाउ टू असेंबल कंप्यूटर सिर्फ सॉफ्टवेयर पे बताया हूँ, स्क्रीन पे बताया हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकली नहीं बताया हूँ। इसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊँगा। जो रियल मदरबोर्ड है, कैबिनेट है, एसएमपीएस है, उसको कम्प्लीटली असेंबल और डिसअसेंबल करके बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको जो उसके डिवाइसेस है, जैसे एसएमपीएस है, मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, तो सभी पार्ट्स के कंपोनेंट्स के डिटेल में इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। जब आपको इसकी पूरी डिटेल मालूम हो जाएंगी तो आपको जब असेंबल का आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और आपको उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी हाउ टू फॉर्मेट कंप्यूटर, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम वन बाय वन एस से स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल। तो आज की इस वीडियो में हम एस की डिटेल देखने वाले हैं, नेक्स्ट फिर मदरबोर्ड, इस तरह जो 5-6 डिवाइस इसमें जो पर्टिकुलर यूज होते हैं तो कम्प्लीटली डिटेल बताऊंगा। उसके बाद में हाउ टू असेंबल कंप्यूटर का जो एक और वीडियो रहेगा, जिसमें आप एक लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें कंप्यूटर को असेंबल कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम हाउ टू असेंबल कंप्यूटर एक बेसिकली लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें कैबिनेट है। तो कैबिनेट एक कुछ भी नहीं, एक एम्प्टी बॉडी रहती है, एक चेसिस रहता है, जिसके अंदर हम एस लगाते हैं। तो एस क्यों लगाते हैं? क्योंकि एस जो है हमारे सिस्टम को पावर सप्लाई करता है। तो एक्चुअल एस का फुल फॉर्म क्या है? एस का फुल फॉर्म जो है स्विच मोड पावर सप्लाई है, और जिसको हम सिंपली पावर सप्लाई भी कहते हैं। एस जो है वो दो टाइप्स के होते थे, एक एटी और एटीएक्स। एटी एस पहले यूज होता था। एटी का जो फुल फॉर्म है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, और एटीएक्स का जो फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड है। तो एटी जैसे कि आपने आई थिंक P3 P4 इसका नाम सुना होगा, क्योंकि इसकी जो सीरीज है पहले P1 से आ रही है। P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। तो P4 तक और P4 के पहले 80 का एस यूज होता था, जिसमें 12 वोल्ट नहीं रहता था। अभी 12 वोल्ट क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको। 12 वोल्ट रहता था, लेकिन पर्टिकुलर जो मदरबोर्ड को प्रोसेसर सेक्शन को सप्लाई करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे 12 वोल्ट नहीं रहता था। वही चीज़ P4 से और P4 के बाद वाली जितनी आए, जैसे P4 के बाद आया डुअल कोर, P4 के बाद में आया पेंटियम डी, फिर डुअल कोर, फिर कोर 2 डियो, फिर कोर 2 कैड, फिर i3 i5 i7, और अभी एडवांस कंटिन्यू चालू है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड यानी एटेक्स कैबिनेट यूज एस यूज हुआ। तो इसमें ये जो है एस का वो कनेक्टर है जो कि मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। ये जो एस है, इसका कनेक्टर ये मदरबोर्ड से यहाँ कनेक्ट होता है, और ये 12 वोल्ट का है। अगर हम पुराने P3 P2 P1 मदरबोर्ड की बात करें तो उस पर आपको सिर्फ ये मिलेगा और ये वाला नहीं मिलेगा। इसमें जो ये एस दिख रहा है, ये ब्रांडेड सिस्टम का एस है। ये AT एस है, और ये ATX जो लेटेस्ट एस है। और ये पावर केबल है, जिसको आप पावर कॉर्ड भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ से आपको AC करंट आता है। इसके थ्रू AC करंट आता है आपको, देख सकते हैं आप। करंट दो रहते हैं, एक AC और DC। AC करंट जो आता है यहाँ पे 230 वोल्ट में आता है। AC करंट जो होता है वो 230 वोल्ट में रहता है। तो ये AC करंट 230 वोल्ट में ये केबल यहाँ से आकर यहाँ लगता है। तो जब यहाँ पे 230 वोल्ट करंट जाता है, तो एस स्विच मोड पावर सप्लाई क्या करता है, इसको यहाँ से इधर 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट ये सप्लाई करता है, जो कि ये जो करंट है ये मदरबोर्ड को मिलता है। तो यहाँ से आपको जो करंट आता है वो AC करंट आता है, जो कि आपके सॉकेट पे रहता है, पावर प्लग पे रहता है। यहाँ से 230 वोल्ट AC करंट आता है, अल्टरनेट करंट आता है, और पावर सप्लाई से कन्वर्ट करता है, हमको DC में करके देता है।
डीसी में करके देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है इसको हम एसी बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल जो है इसको हम एसी बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक जो है उसको हम डीसी बोलेंगे। जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके लिए डीसी करंट अप्लाई होता है, क्योंकि जब आप, जैसे कि जो मोबाइल का चार्जर है या लैपटॉप का चार्जर है, अगर आप उसको टच करें तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि ये डीसी होता है और वो बहुत कम रहता है, 12 वोल्ट रहता है, 19 वोल्ट रहता है, 5 वोल्ट इस तरह रहता है, नहीं लगता है। और एसी करंट जो होता है डायरेक्ट करंट, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक का कोई वायर है उसको टच करते आपको करंट लगेगा, तो ये डेंजर होता है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंसेस देखें तो एसी करंट जब लगता है तो आपको छोड़ता नहीं है, पकड़ लेता है। लेकिन डीसी करंट आपको एक पकड़ लेके छोड़ देता है। सॉरी, ये उल्टा बोला हूँ मैं। एसी करंट जब आपको लगता है तो कभी भी इन्हें पकड़ लेकर छोड़ देता है और चांस देता है आपको बचने के लिए। लेकिन डीसी करंट जब एक बार ज़्यादा, अगर ज़्यादा वोल्टेज है, क्योंकि 12 वोल्ट इसमें, तो आप अगर कंप्यूटर में लाइव वर्किंग कंप्यूटर में काम करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि डीसी होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा, जैसे जनरेटर वगैरह में जो डीसी करंट यूज़ होता है, तो ऐसा जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है वहाँ पे डीसी वोल्टेज में अगर आप टच करें, आपको एक बार अगर ये करंट लगा तो आपको छोड़ते नहीं, आप ऑन द स्पॉट डेड हो सकते हैं उस वहाँ पे। तो इसलिए जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है डीसी, वहाँ पे कभी भी टच मत कीजिए। और ख़ास तौर से हमारे घर में जब छोटे बच्चे रहते हैं तो पर्टिकुलर जो हमारे घरों में चार्जर लगे हुए रहते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि डीसी आता है, लेकिन एसी से कन्वर्ट होकर ही डीसी आता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कभी उसका कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर डैमेज हो जाए, तो हो सकता है वो एसी करंट डायरेक्ट सप्लाई हो जाए, डीसी ना आए वहाँ पे, तो हो सकता है वहाँ पे शॉर्ट लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उससे अवेयर रहे। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो कि एसएमपीएस क्या काम करता है। एसी करंट उसको मिलता है 230 वोल्ट, उसके अंदर इंटरनली चेंजेस होता है पूरा, तो हमको सिस्टम के लिए डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है, जो कि 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो यहाँ हमको सिर्फ ये दो जगह से ही पावर सप्लाई होता है पूरा, एक ये 1 2, और तीसरा एक और है, ये तीन जगह से। और इसको भी हम तीन नाम देंगे, ये और ये तो सेम है। ओके, तो ये एक्चुअल होता क्या है। तो जब हम कैबिनेट में, नंबर एक तो हम क्या लिए, कैबिनेट लिए, कैबिनेट में एसएमपीएस को लगाते हैं, एसएमपीएस को स्क्रू से इसको ऐड कर देते हैं, एसएमपीएस को लगाते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला कनेक्टर यहाँ लगाओगे मदरबोर्ड पे, इजीली लग जाता है। आप जब इसको ट्राई करोगे तो ये फिक्स हो जाएगा, जैसा नॉच है वैसे ही। तो इसमें जो है 20 पिन या 24 पिन होती है। अगर आप 20 लगाए तो भी वर्क करेगा और 24 लगाए तो भी वर्क करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि 20, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके पीछे एक और ऐसे 20, ये 20 है और ये 4 है। सॉरी, ये जो है ये अलग है। तो ये 4 है और ये 20 है। आप चाहे तो दोनों भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या आप चाहे तो सिर्फ ये लगा सकते हैं। अगर ये नहीं लगाए तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगा, आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा और वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप ये लगाते हैं मदरबोर्ड पे, तो ये लगाने के बाद में आपके मदरबोर्ड को पावर मिल रहा है, मदरबोर्ड को पावर मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो आपके सिस्टम पे डिस्प्ले नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, यानी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपका, आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर सेक्शन है, ये जो प्रोसेसर सेक्शन है, इसको चाहिए 12 वोल्ट। और इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे 12 वोल्ट आता है, यहाँ 12 वोल्ट आता है, यहाँ से कैपेसिटर, डायोड्स, फिर काफ़ी एक सेक्शन होता है। इस सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज जाता है, इसको 1.3 जितना वोल्टेज चाहिए वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ से आउटपुट मिलता है, तब जाके यहाँ पे डिस्प्ले आता है। तो अगर आप यहाँ पे 12 वोल्ट को नहीं लगाए, जो कि ये ATX पिन 4 पिन होता है,
ये अगर नहीं लगा यहाँ पे तो इधर पावर सेक्शन को पावर नहीं मिलेगा, प्रोसेसर सेक्शन को पावर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पावर नहीं मिलेगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो आप कभी भी जब एस का ये कनेक्टर लगाते हैं तो आप ये वाला जो 4 पिन का रहता है जिसमें 2 ब्लैक रहते हैं और 2 येलो रहते हैं, 2 ब्लैक और 2 येलो, इस तरह आपको 4 दिखेंगे, तो ये आप यहाँ लगाओगे तो आपको पावर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें 80 की, तो 80 में ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, यानी P1 P2 P3 P4 में, P4 के पहले P1 P2 P3 में ये वाला नहीं आता था। डायरेक्ट आप ये लगा दो, डायरेक्ट डिस्प्ले आ जाता था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन P4 से आपको इस तरह एसएमपीएस आ चुके हैं, एटेक्स आ चुके हैं, जिसमें आपको इस तरह कनेक्टर भी मिल रहा है। तो आपको इस तरह का केबल इसमें लगाना ज़रूरी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा एसएमपीएस क्या है, उसके वोल्टेजेस क्या है। तो आप देख सकते हैं ये वोल्टेजेस है उसके यहाँ पे पूरे। अब नेक्स्ट, जब आप सिस्टम चालू करते हैं, सिस्टम आप पावर केबल लगाए, एसी करंट भी आया, आप एसएमपीएस में भी लगाए, इस तरह केबल लिए 230 वोल्ट एसी आया, आप यहाँ पे लगाए। फिर बाद में आप सिस्टम से स्विच ऑन करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए। तो आपको उस कंडीशन में सिस्टम ऑन होना बोले तो आपके पास जो प्रोसेसर है वे भी वर्क करना चाहिए। उसके बाद में जो बैक साइड में जो फैन रहता है इसका प्रोसेस एसएमपीएस का, ये भी मूव होना चाहिए। ये अगर नहीं घूम रहा है तो आपको चेक करना होगा कि आपका एसएमपीएस वर्किंग है या नॉट वर्किंग है। तो एसएमपीएस को चेक कैसे किया जाए, तो आपको एक छोटा सा वायर लेना पड़ेगा जिसको दोनों साइड से एक जो उसका कॉपर है वो दिखना चाहिए, या फिर आप ट्विज़र ले सकते हैं। तो एक आपको ग्रीन लेना पड़ेगा और एक ब्लैक। तो ब्लैक इसमें बहुत सारे रहते हैं, तो कोई भी एक ब्लैक लेकर एक कॉर्नर जो है, एक पॉइंट जो है आपको ब्लैक में रखना पड़ेगा, दूसरा जो पॉइंट है ग्रीन में रखना पड़ेगा। ग्रीन एक ही रहता है इसमें, कोई भी ब्लैक, एनी ब्लैक, उसमें बहुत सारे ब्लैक रहते हैं तो आप एनी कोई भी ब्लैक में लगा सकते हैं, और एक ग्रीन में। तो आप इसमें लगाइए। तो सबसे पहले कैसा चेक करेंगे इसको, सबसे पहले तो आप एक वायर लीजिए, वायर को एक ब्लैक में लगाइए, ग्रीन में लगाइए। उसके बाद में फिर इसमें आप केबल लगाइए, केबल लगा के फिर स्विच ऑन कीजिए। स्विच ऑन करने के बाद में ये अगर मूवमेंट करता है तो समझो आपका एसएमपीएस वर्किंग है, अगर ये मूवमेंट नहीं करते तो समझो आपका एसएमपीएस डैमेज है। अब एसएमपीएस अलग अलग कंपनी के होते हैं, जेब्रॉनिक है, इंटेक्स है, अलग अलग है। इसकी कॉस्ट जो है 400-500 के आसपास होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो उसको खास तौर से सॉल्व कर लीजिए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।